श्री विद्या इंडिया .com वेबसाइट की तरफ से आप सभी को प्रणाम। श्री विद्या इंडिया का वेबसाइट आप सभी धर्म प्रिय सज्जनों को श्री विद्या, 10 महाविद्या एवं विविध उपासना पद्धतियों के विषय में समय समय पर जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। श्री विद्या हो या 10 महाविद्या हो, इन सभी विद्याओं को आत्मसात करने के पूर्व गुरु का सानिध्य आवश्यक होता है, क्योंकि अज्ञान रूपी घोर अंधकार से परिपूर्ण नेत्रों को अपने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से विकसित करने वाले शिव स्वरूप गुरु की महिमा सर्वोपरि स्तुत्य है। अपने सद्गुरु की चेतना का संस्पर्श एवं गुरु तत्व का बोध पाने हेतु योग्य शिष्य सदैव प्रयत्नशील रहता है। संपूर्ण विश्व में अपने विशिष्ट दर्शन विचार से विश्व गुरु के पद पर आसीन हमारे भारतीय दर्शन में सद्गुरु को मनुष्य नहीं माना जाता। जैसे गाय को पशु नहीं माना जाता, तुलसी को पेड़ पौधा नहीं माना जाता, गंगा यमुना नदियों के जल को पानी नहीं माना जाता, बल्कि दृश्य के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन माना जाता है। और भारत की यह विशिष्ट विचारधारा को पी करके बनता है भारतीय जीवन। हमारा यह वेबसाइट आप सभी को श्री विद्या के उपासना पद्धति के विषय में, 10 महाविद्या की उपासना पद्धति के विषय में और विभिन्न प्रकार के अन्य अनुष्ठानों के विषय में, ज्योतिष हो, वास्तु हो, महाविद्याओं की साधना हो, समय समय पर उस पर आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। श्री विद्या ब्रह्म विद्या है। देवियों के बीच में जैसे राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, ललिता शुद्धादि शुद्ध परा विद्या महाशक्ति हैं, वैसे ही मंत्रों के बीच में उनका मंत्र राज श्री विद्या सर्वश्रेष्ठ गुह्याति गुह्य ब्रह्म विद्या है। सर्वरूपमयीं देवी सर्वं देवी मयं जगत अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्म में अनेक रूपों में परमेश्वर की आराधना उपासना होती है। भगवान आद्य शंकराचार्य को षड़मत संस्थापक माना ही जाता है। उनके अनुसार भगवान 6 रूपों में उपास्य हैं: शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु और निर्गुण निराकार ब्रह्म। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं विविध आगमों में इनके रहस्य, चरित्र और उपासना के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इनमें कहीं कहीं श्रेष्ठता कनिष्ठता की भी बात आती है, पर इसका तात्पर्य उपासक की अपने इष्ट में निष्ठा के दृढ़ करने में ही है। तत्वतः तो इनका परस्पर अभेद ही है। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवो ममात्मा मम शक्तिराध्या विभेद बुद्धिया मयि ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मंदा। अर्थात गणेश मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरे नेत्र हैं, शिव जी मेरी आत्मा है, आद्या भगवती मेरी शक्ति हैं। जो भेद बुद्धि से मेरा भजन करते हैं वे मंद मुझे अंगहीन समझते हैं। उपासना के विविध रूप हैं: गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि सब उन्हीं के ही रूप हैं। देवता का शरीर बीज में से अर्थात बीजाक्षरों में से प्रकट होता है, और पर देवता अर्थात पर शिव का शक्तिमय स्वरूप पर ब्रह्म या नाद ब्रह्म का आश्रय लेकर साधक के चित्त में प्रकट होता है। साधक के चित्त परिणाम उस प्रगटीकरण का साक्ष्य है। शक्ति तत्व के बीज के साथ प्रणव के संबंध से या शिव तत्वात्मक नाद के क्षोभ से अकार आदि वर्ण और उनसे पदों और वाक्यों की रचना
सचेतन व्यक्ति द्वारा होती है। इस शाक्त बीज में से जिन जिन मंत्रों की प्राप्तियां उदय के क्रम के अनुसार अनुभवी उपासकों से हुई हैं, उन्हीं को तंत्र संप्रदाय में 10 महाविद्या कहते हैं। तो हमारा वेबसाइट आपको श्री विद्या, गुरु तत्व, 10 महाविद्या के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु के से संबंधित भी जानकारियां प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ सनातन धर्म प्रेमी लोगों को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, कर्मकांड के लिए योग्य आचार्यों, शास्त्रियों, पंडितों की व्यवस्था भी प्रदान करेगा और पूजा के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट यंत्र या कोई मूर्ति, प्रतिमा जो कि 100% शुद्ध बनी हो, पवित्रता से बनी हो, शुद्धता से बनी हो, इन सब की भी उपलब्धता कराने का प्रयास करेगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इसके सब्सक्राइबर बन जाइए। आपको समय समय पर हम अपनी इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम और आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस वेबसाइट का उद्देश्य और इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ अवश्य पसंद आएंगी और सनातन धर्म की विजय होगी। जय सिया राम।